चुनाव की बिसात बढ़ गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। दिखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। इस चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को डाले जाएंगे वोट। मतगणना 4 जून से। छठे चरण में होने वाले चुनाव में 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस चरण में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में डाले जाएंगे वोट। अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का, लेकिन कुछ स्थानों पर समय में बदलाव किया गया। छठे चरण में कई दिक्कत चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। छठे चरण में शनिवार को और 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को किया जाएगा मतदान। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का तूफानी प्रचार जारी। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जी जान से जुटे। प्रधानमंत्री आज हरियाणा और पंजाब में भरेंगे हुंकार। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री आज हरियाणा और पंजाब में चुनावी प्रचार को देंगे धार। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में होगी। इस सीट से भाजपा ने चौधरी धर्मवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री की इस रैली से भाजपा पूरे दक्षिणी हरियाणा को साधने का प्रयास करेगी। हरियाणा में छठे चरण में सभी 10 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा के चुनावी घमासान में प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभा पंजाब के पटियाला में। इस सीट से परनीत कौर भाजपा प्रत्याशी। पंजाब की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण में आगामी 1 जून को होगा मतदान। वहीं 4 जून को होगी मतों की गिनती। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के द्वारका में एक जनसभा को किया संबोधित। कहा 5 चरणों के मतदान में भाजपा और एनडीए की मजबूत सरकार पक्की हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारत के लोगों ने कांग्रेस मॉडल और भाजपा मॉडल का फर्क देखा। उन्होंने कहा कि जो स्पीड और स्केल देश को चाहिए वो भाजपा ही दे सकती है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आयोजित रैली के दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों सहित सिख समुदाय के नेताओं के साथ एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात भी की। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का धुआंधार प्रचार जारी। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा सीट पर होगी। इस सीट से जगदम्बिका पाल भाजपा उम्मीदवार हैं। अमित शाह संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ में भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद भाजपा के प्रत्याशी हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में चुनावी प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा मयूरभंज में चुनावी जनसभा करेंगे। जेपी नड्डा आज ओडिशा के भद्रक में भी करेंगे चुनावी रैली। इसके बाद नड्डा जाजपुर, जगत सिंहपुर में भी चुनावी प्रचार को देंगे धार। लोकसभा चुनाव के छठे और 7वें चरण के प्रचार के लिए विपक्षी दलों ने भी झोंकी ताकत। सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के तमाम स्टार प्रचारक जमकर कर रहे हैं प्रचार। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। राहुल गांधी आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। राहुल सुबह करीब 9:30 बजे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कन्हैया कुमार के समर्थन में करेंगे जनसभा। वहीं आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे राहुल गांधी मंगोलपुरी में पार्टी प्रत्याशी उदित राज के लिए एक चुनावी जनसभा में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी आज हरियाणा में करेंगी चुनाव प्रचार। प्रियंका सिरसा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के समर्थन में एक रोड शो में होंगी शामिल। बसपा सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार करेंगी और सभाओं को करेंगी संबोधित। इसके अलावा इंडी गठबंधन की प्रमुख सहयोगी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता भी कर रहे हैं जोरदार प्रचार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज करेंगे कई रैलियां।
राहुल गांधी द्वारा मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहे जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कड़ा ऐतराज जताया। सीएम साय ने सभी मीडिया संस्थानों को राहुल के इस बयान के विरुद्ध संज्ञान लेने की अपील की है। बिहार में भी विपक्षी गठबंधन के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव बिहार में जोर शोर से कर रहे हैं चुनावी प्रचार। ओडिशा में छठे चरण में होने वाले मतदान के लिए 6 लोकसभा सीट और 42 विधानसभा सीटों पर प्रचार जोरों पर। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक पार्टी प्रत्याशियों के लिए कर रहे हैं जनसभाएं और रोड शो। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में प्रचार किया। ओवैसी ने कहा, प्रदेश में पीडीएम गठबंधन को सकारात्मक प्रतिक्रिया और हमें अच्छी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पार्टी के प्रमुख प्रचारकों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले बयान से बचने के लिए औपचारिक नोट जारी करने का दिया निर्देश। आयोग ने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए जिससे समाज में मतभेद पैदा हो, सांप्रदायिकता बढ़े। राजनीतिक दलों को सेना के नाम पर का इस्तेमाल करना और देश का संविधान खत्म करने की बात भाषण में नहीं करने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 7वें चरण के लिए 1 जून को होना है मतदान। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में 2 पुलिस अधिकारियों, जालंधर के पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा और लुधियाना के पुलिस आयुक्त कुलदीप चहल का तबादला कर उन्हें गैर चुनावी ड्यूटी पर लगाया। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से करेगी पूछताछ के लिए सुबह 11:30 बजे दिल्ली पुलिस सीएम हाउस जाएगी। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मुलाकात की। मामले में पुलिस सीएम के माता पिता के बयान भी करेगी दर्ज। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के दिन सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से चलनी शुरू होगी। डीएमआरसी ने कहा कि सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर और उसके बाद पूरे दिन सामान्य रूप से चलेगी मेट्रो की सेवाएं। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप। बढ़ते तापमान की मार झेल रहे लोग गर्म हवाओं से काफी परेशान। मौसम विभाग ने शनिवार तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी जारी रहने का जताया अनुमान। राजस्थान के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। बाड़मेर में कल अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी की वजह से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा। भीषण गर्मी से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने कहा कि देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग में अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल। देश के दक्षिणी भाग में शुक्रवार तक तेज वर्षा की संभावना। भीषण गर्मी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने राज्य में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी पर ध्यान देने की अपील की। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लू लगने वाले मरीजों के लिए बिस्तर तैयार करने का भी दिया निर्देश। देश भर में उत्साह के साथ मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म होने के साथ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसकी वजह से बौद्ध समुदाय के लोगों में वैशाख पूर्णिमा का खासा महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज के दिन पीपल की पूजा करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। देश भर के घाटों पर श्रद्धालु इस वक्त लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। मुंबई में आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक के दौरान मिली मंजूरी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर को 6.50% तक बढ़ाने का लिया फैसला। प्रवासी भारतीयों द्वारा जमा किए गए वाले धन की आवक वित्त वर्ष 2024 में 63.55% बढ़कर $14.7 अरब। एनजीटी ने तमिलनाडु में पिछले साल के नागपट्टिनम में तेल रिसाव के मामले में आईओसीएल समूह की कंपनी सीपीसीएल पर 5 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। रिपोर्ट्स के अनुसार
नागपट्टिनम से कराईकल बंदरगाह तक चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कावेरी बेसिन रिफाइनरी के कच्चे भंडारण टैंकों से 9 किलोमीटर लंबी 20 इंच की व्यास की पाइपलाइन के जरिए हुआ रिसाव। वक्त एक ब्रेक का। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अनेक खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। सरकारी गैस कंपनी गेल मध्य प्रदेश के सीहोर में लगाएगी बड़ा कारखाना। कारखाने में सालाना 1.5 मिलियन टन इथेन को क्रैक कर एथिलीन बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक, गोंद, रबर और दूसरी चीजें बनाने में होता है। गेल कंपनी करेगी अब तक का सबसे बड़ा निवेश। कारखाने पर कंपनी करीब 50,000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। भारत में प्लास्टिक आदि की मांग को पूरा करने के लिए लगाया जा रहा है ये कारखाना। सार्वजनिक क्षेत्र की ऋणदाता इंडियन बैंक का कहना है कि उसने बोर्ड की इक्विटी और ऋण के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। इंडियन बैंक की मंजूरी में QIP, FPO, राइट्स इशू या उसके संयोजन के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए तक की इक्विटी पूंजी जुटाना शामिल, जो सरकार और RBI की मंजूरी के अधीन है। सरकार द्वारा मई महीने में शुरुआत में आउटबाउंड शिपमेंट पर लगे प्रतिबंध हटाने के बाद से भारत ने 45,000 टन से ज्यादा प्याज का किया निर्यात। ये प्याज निर्यात ज्यादातर मध्य पूर्व और बांग्लादेश में हुआ। राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए लक्षित 5 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने के लिए प्याज की खरीद को दी मंजूरी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने अपने मुनाफे में सालाना आधार पर 60% की वृद्धि दर्ज की, जो कि 34 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। विमानन कंपनी स्पाइसजेट का कहना है कि वो दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एयरलाइन के पूर्व प्रवर्तक कलानिधि मारन और उनकी कंपनी KL एयरवेज को भुगतान किए गए कुल 730 करोड़ रुपए में से 450 करोड़ रुपए का रिफंड मांगेगी। एयरलाइन का कहना है कि स्पाइसजेट ने मारन और KL एयरवेज को कुल 730 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जिसमें से मूलधन के 580 करोड़ रुपए और ब्याज के अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए शामिल हैं। निजी जीवन में बीमा कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने बनाई चालू वित्त वर्ष में 30,000 नए एजेंट्स जोड़ने और 50 से 100 नए कार्यालय खोलने की योजना। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कंपनी एक्ट में उल्लंघन के लिए लिंक्डइन इंडिया, सत्य नडेला और 8 अन्य पर लगाया जुर्माना। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अपने आदेश में कहा कि लिंक्डइन इंडिया और अन्य व्यक्तियों ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक मानदंडों का उल्लंघन किया। ग्रैनुल्स इंडिया ने अपना 3.09% हिस्सेदारी खुले बाजार में लेनदेन के जरिए 304 करोड़ रुपए में बेची। कंपनी ने 75 लाख शेयर्स बेचे, जो कि 3.09% इक्विटी हिस्सेदारी के बराबर। अडानी ग्रुप की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 11,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 200 अरब डॉलर
पर फिर से पहुंचा। किसानों को कम लागत में धान की अच्छी पैदावार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में 2 नई किस्में पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1969 जारी कर चुका है। इन उन्नत किस्म को विकसित करने के लिए 7 राज्यों में इसे जारी किया गया। उनकी खेती में लगभग 30 से 35% की लागत अगर देखी जाए तो उसमें कमी आएगी, क्योंकि उनकी सीधी बुआई होगी और प्रति एकड़ उत्पादन भी अच्छा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 4 जुलाई को आम चुनावों की घोषणा से किया है इनकार। आम चुनावों की घोषणा की ऋषि सुनक ने लंदन स्थित 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कैबिनेट मीटिंग के बाद चुनाव की तारीख का ऐलान किया। ऋषि सुनक ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही ये भी जानकारी मिली कि मुद्रास्फीति सामान्य है। ऋषि सुनक ने कहा कि ये घटनाक्रम दर्शाते हैं कि उनकी सरकार की योजनाएं, प्राथमिकताएं काम कर रही हैं। ब्रिटेन के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला। अमेरिका में मनुष्य में बर्ड फ्लू के दूसरे मामले की हुई पुष्टि। ये वायरस पहली बार मार्च के अंत में डेयरी मवेशियों में पाया गया था। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा कि उसने बर्ड फ्लू के मानव में संचरण का कोई सबूत नहीं देखा और मार्च से अब तक करीब 40 लोगों का परीक्षण किया गया, जिसमें मिशिगन कार्यकर्ता शामिल। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि अन्य पश्चिमी देश भी इसका करेंगे पालन। इस पर फिलिस्तीनी जताई खुशी। वहीं इजरायल की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया दी गई। इजरायल 3 देशों की राजधानी डबलिन, मैड्रिड और ओस्लो से अपने राजदूतों को वापसी का आदेश दे चुका है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने फिलिस्तीनी शहर रामल्ला में एक दूतावास खोलने का दिया आदेश। पेट्रो ने कहा कि वो गाजा में अपने कार्यों को लेकर इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों पर करेंगे कटौती। अमेरिका के आयोवा में तेज तूफान आने की वजह से लोगों की मौत और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। इसके चलते सरकार ने 15 काउंटियों के लिए आपातकाल की घोषणा की। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में आरसीबी को 4 विकेट से हराकर आईपीएल से बाहर कर दिया। अब राजस्थान का सामना क्वालिफायर 2 में हैदराबाद से। भारत के सचिन खिलाड़ी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के शॉटपुट इवेंट के F40 कैटेगरी में जीता स्वर्ण। सचिन ने 16.30 मीटर के थ्रो के साथ नया पैरा एशिया रिकॉर्ड बनाया। अटलांटा ने यूरोपा लीग फाइनल में बायर लेवरकुसेन को 3-0 से हरा दिया। अटलांटा ने यूरोपा लीग का खिताब पहली बार अपने नाम किया। अटलांटा की ओर से आडेमोला लुकमैन ने हैट्रिक लगाई और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया। इस हार के साथ ही लेवरकुसेन का अविजित अभियान भी समाप्त। लेवरकुसेन यूरोपियन मुकाबलों में रिकॉर्ड 51 मैच से अविजित। पेप ग्वार्डियोला की प्रीमियर लीग मैनेजर ऑफ द ईयर चुना गया। ग्वार्डियोला के मार्गदर्शन में मैनचेस्टर सिटी ने लगातार चौथी बार ईपीएल का खिताब जीता। मार्सियो पोचेटिनो ने आपसी सहमति से चेल्सी के मैनेजर का पद छोड़ा। वो सिर्फ एक सीजन से ही क्लब के साथ रहे। गैरेथ साउथगेट ने यूरो 2024 के लिए संभावित दल की घोषणा की, जिसमें फॉरवर्ड मार्कस रेशफोर्ड का नाम शामिल नहीं। संभावितों की सूची में 7 अनकैप्ड खिलाड़ी। क्लॉडियो रेनरी कैग्लियो के कोच के पद को छोड़ रहे हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 72 वर्षीय रेनरी फुटबॉल से हो रहे हैं रिटायर। बुडापेस्ट का पुस्कास अरीना साल 2026 में चैंपियंस लीग फाइनल में करेगा मेजबानी। बार्सिलोना के मिडफील्डर एलेक्सिया पुतलेस ने अपना करार 2026 तक बढ़ा लिया। पुतलेस का करार इस सीजन के अंत में समाप्त हो रहा है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फंड ओकट्री कैपिटल मैनेजमेंट ने कहा कि उन्होंने इटालियन फुटबॉल चैंपियन इंटर मिलान का स्वामित्व हासिल किया। दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुब्लिक ने लियो ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में बुब्लिक का सामना पावेल कोचोव से। छठी वरीयता प्राप्त टॉमस मार्टिन ने लियो ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। राउंड ऑफ 16 में उन्हें वाइल्ड के खिलाफ वॉकओवर मिला। फ्लेवियो कोबोली ने जेनीवा ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में कोबोली का सामना शेवचेंको से। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख अहमदाबाद के केडी अस्पताल में हुए भर्ती। उन्हें गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन और खांसी हो रही थी।
एक्टर सुनील शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर डांस दीवाने के फिनाले का प्रोमो किया शेयर, जिसमें सुनील फौजी बनकर बॉर्डर फिल्म के पॉपुलर गाने संदेश आते हैं पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। एक्टर का ये वीडियो लोगों को आ रहा है खूब पसंद। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टा पर हीरा मंडी की कई फोटोज और एक वीडियो किया शेयर। इसमें देखने को मिला कि कैसे इस सीरीज के गाने तिलिस्मी बाहें एक शॉट में पूरा होने पर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने अपने रिएक्शन दिए थे। विद्या बालन ने सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो शेयर किया, जिसमें वो भोजपुरी अंदाज में अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस का ये वीडियो काफी फनी है। वहीं विशाल कुमार द्वारा निर्देशित मल्हार फिल्म का ट्रेलर रिलीज के साथ फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान। फिल्म 7 जून को हिंदी और मराठी में होगी रिलीज। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के दूसरे सप्ताह भी फिल्म प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा का कर रही है कारोबार। OTT सीरीज पंचायत के फैंस के लिए अच्छी खबर। सीरीज का तीसरा सीजन 28 मई को होगा रिलीज। वहीं सीरीज के निर्माताओं का मानना है कि वो इस सीरीज के और सीजन भी करेंगे लॉन्च। इंडो ब्रिटिश स्पोर्ट्स ड्रामा अ गेम ऑफ टू हाफ यूके में होगा रिलीज। ब्रिटिश एशियाई फिल्म निर्माता खयाम खान द्वारा निर्देशित ये फिल्म यूनाइटेड किंगडम के लगभग 40 सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारतीय फिल्म निर्माता और लेखक लियाकत गोला ने कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होकर अपनी फिल्म बीइंग अलाइव का अनावरण किया। बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मुलाकात की। तस्वीरें की साझा मनीषा ने कहा कि उपस्थित लोगों ने OTT श्रृंखला हीरा मंडी की तारीफ की। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।